किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं तर्क कर सको। दुनिया की सबसे बुरी लत है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए वरना आप अपना भविष्य खुद बर्बाद कर बैठेंगे। सारी खूबियां हर किसी में नहीं होती, कोई खूबसूरत होता है तो कोई वफादार। संभलना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब लोग धक्का नहीं सहारा देकर गिराते हैं। वो जो घंटों तक आसमान को देखते हैं उन्होंने जमीन पर कुछ तो खोया होगा। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि जब वो आते हैं तो कोई संग नहीं होता। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। कभी जब लगे कि कोई साथ नहीं खड़ा तो एक दफ़ा आईने में देखकर मुस्कुरा लेना। लोग किस्मत को दोष देते हैं, ये नहीं सोचते कि बीज हमने ही बोया है। मीठे लोगों से मैंने मिलकर जाना है, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। अक्सर दूसरों के जख्म भरने वालों को खुद के लिए कोई सहारा नहीं मिल पाता। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता, किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। वक्त अगर एक जैसा रहता तो इंसानों की पहचान कैसे होती। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको अपना गुलाम समझने लगें। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियां भी, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला खत्म हो गया है। दिखावा करने वाले भी अजीब होते हैं, सामने अच्छे बनते हैं, पीछे अपना असली रूप दिखाते हैं। बदतमीज होने का बहुत फायदा है, फालतू लोग दोबारा मुंह नहीं लगाते। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना तुम खुद रोओगे या वो इंसान तुम्हें रुलाएगा। जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। बहुत मुश्किल है मर जाने तक जिंदा रहना। जो जितना साथ चला उसका उतना शुक्रिया। मंजिलें उनकी नहीं होती जो राहों से डरते हैं, मंजिलें उनकी होती हैं जो राह बना देते हैं। जिसे हम कभी पा नहीं सकते उससे मोहब्बत भी बेपनाह होती है। नाराजगी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। जीवन का सबसे बड़ा उपहार समय है, इसे व्यर्थ न गवाएं। मन ही मन को जानता है, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करें, मन ही मन का मीत। झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वास्तव में मन ही है जो हमारे वश में है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। जीवन में हमें कई बार बिछड़ना पड़ता है, दूरी बनानी पड़ती है और वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। श्री कृष्ण को भी नंद बाबा, यशोदा, गोपियां, सखा और राधा को छोड़कर जाना पड़ा था। श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास मिला, पर उसी ने उन्हें भगवान राम बना दिया। उसी बिछड़ने ने श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण बना दिया। सोचिए बिछड़ना कितना आवश्यक है इस कायनात को चलाने के लिए। एकांत क्या है? लोग अक्सर एकांत और अकेलेपन को एक मान लेते हैं, जबकि ये दोनों एकदम अलग हैं। आप हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप अपनों के बीच भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन एकांत आपको तभी महसूस होगा जब आप भीतर से शांत हो, जब आप स्वयं को तलाश रहे हो। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि एकांत को अकेलेपन में ढूंढते हैं। एकांत का मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि खुद के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है। एकांत हमें शक्ति देता है, स्वास्थ्य देता है, विनम्रता सिखाता है और दूसरों के प्रति दया भाव भी पैदा करता है।
वहीं अकेलापन ये सब हमसे छीन लेता है। फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी पहचान उसके कर्म, विनम्रता और गुणों से होती है। जीवन में खुशी का मतलब लड़ाई जीतना नहीं बल्कि उससे बचना है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब उसके पास धन होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब उसके पास धर्म होता है तो वो विनम्रता से चलता है। हे ईश्वर, जिंदगी भले ही छोटी देना पर ऐसी देना कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सकूं। मैं अच्छे कर्म कर सकूं और दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकूं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन, ये दोनों जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलते। नफरतों में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत से जीना सीखो। दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, जिंदगी नहीं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक होता है, अपनों का साथ शाम तक, लेकिन किए गए अच्छे कर्म ही अंत तक साथ देते हैं। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सुलाओगी? माँ ने उसी से सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर को लिखने का हक मेरी माँ का होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। जो लोग अपनों के साथ हर समय लड़ने में लगे रहते हैं, वो लोग दुश्मनों का शिकार हो जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दुश्मन को मौका मत दो। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसते हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो खुशियां हो, रिश्ते हो या फिर सुकून हो, हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए। एक एक करके सबको चले जाना है, पीछे बस रह जाती हैं सिर्फ यादें। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश जब हद से बढ़ जाती है तो तूफान बन जाती है, और इंसान जब हद से बढ़ जाता है तो शैतान बन जाता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों का हल है, पर मुश्किल तो यही है कि हम सारी मुश्किलों का हल बाहर ढूंढते हैं। मन उदास हो तो एक काम जरूर किया करे, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया कर। सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी प्रार्थना कभी मत करना, लेकिन ये प्रार्थना जरूर करना कि दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके। ये तीन लोग जब आपके सामने बोल रहे हो तो उन्हें बीच में मत टोकना। पहला बच्चा, दूसरा आपके माँ बाप और तीसरा दुख में डूबा इंसान। अपने नुकसान पर दुखी मत होना, क्योंकि ईश्वर तब तक आपसे कुछ नहीं लेता जब तक वो कुछ बड़ा देने का इरादा ना करें। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहो जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्म को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे बड़ा होता है। सम्मान मिलने पर जिन्हें अभिमान नहीं होता, अपमानित होने पर जो क्रोध नहीं करते, वास्तव में वो श्रेष्ठ होते हैं। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने वापस ले ली है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कितना सरल और अचूक उपाय है खुश रहने का। यदि परिस्थिति को ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएंगे। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुखी कौन कर सकता है।
खाना जो हम खाते हैं वो 1-2 दिन में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं वो कुछ घंटों में बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो बीमारी घेर लेगी। सांस जो हम लेते हैं वो कुछ ही क्षणों में बाहर आनी चाहिए, वरना तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर क्यों रखते हैं? सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का। हमारी मानसिकता का निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है या उसे बाहर निकाल फेंकना है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वो भीतर से बहुत अकेला है। यदि कोई बात बात पर गुस्सा करता है तो जान लो कि उसे प्यार की जरूरत है। जो इंसान रोता नहीं है समझ लो कि वो भीतर से कमजोर है। जो बहुत ज्यादा खाता है वो शायद बहुत परेशान है, और जो छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है वो एक साफ और नेक दिल का इंसान है। यहाँ पर बुरा वक्त वो तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं। अपनों को आजमा कर तो देखो, दुश्मनों से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ। जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही बदनाम है, हौसलों में उड़ान होती है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना चाहिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। 2 हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। दादी बोली आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले जरूर मोर आया होगा। पोता बोला हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हो। देखा पोते के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी आपसे दूर भागें। कितना कटु सत्य है ये। इन 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो, लेकिन इंसान के मरते ही ये 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय,
लिबास कफन और मकान शमशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ। ये मेरा पहला अपराध है, तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बंधाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें एक नाम देता हूँ। ये मेरा दूसरा अपराध है, तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ और उन्हें पूरा करने को कहता हूँ। ये मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे ये तीनों अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना। यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंखों में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी तो सब है, संसार में कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ। जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही बदनाम है, हौसलों में उड़ान होती है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। स्नेह में ही ताकत है सामर्थ्य को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी कि श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और इसे अभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो विश्वास, कुछ का करो लेकिन नुकसान किसी का भी ना करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं और यहाँ तक कि प्रेम का भी व्यापार करते हैं। मोहब्बत त्याग की माँ है, वो जहाँ भी जाती है अपने बेटे को संग लेकर जाती है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है, इसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीजों को अपने पर हावी मत होने दो। प्रकृति से सीखो वक्त के साथ चलना, समय अनुसार बदलना और मौसम में ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो कोई आवाज नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश आवाज करता है जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए चुपचाप में ज्यादा ताकत होती है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को सहजना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं।
लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसीलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है, किंतु हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी। फिर हम छोटी सी बात से इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। शरीर सुंदर हो ना हो पर शब्दों को ही सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नर्म रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में तो क्या, जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो।